चाहे रोजगार की बात हो, आपका हमेशा ही और जो भी आज पहाड़ में हर साल डिजास्टर आती है, वुमेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक रावत। तो आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति गोपाल जी जुड़े हैं, जो लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर अपने ITI के माध्यम से सूचनाएं आने का काम करते हैं। लगातार उत्तराखंड के विषय में बहुत सक्रिय से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं गोपाल से। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दीपक जी। आप हमेशा जो है पहाड़ के प्रति हमेशा आप चिंतित रहते हैं। जो पीड़ा आपके मन में वही पीड़ा हमारे मन में है। जी गोपाल जी, जिस तरह से लगातार आप उत्तराखंड की जो मुद्दे हैं, चाहे वो जंगली जानवरों का आतंक हो, चाहे वहाँ पे हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, आपका हमेशा एक अलग जुड़ाव रहता है। तो ये भावनाएं जो उत्तराखंड के प्रति आई है, कैसे शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, हम कई सालों से लगातार जो है उत्तराखंड के तमाम सारे भौगोलिक आकार को भली भांति समझते हैं, क्योंकि हम पहाड़ के नागरिक हैं। और हमारा जिस देवभूमि में आज जहाँ लगातार आज कई सारे चाहे मानव वन्य जीव संघर्ष हमले हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, पूरी की पूरी आज पूरा सिस्टम जो है चरमरा गया है। और आज कहीं ना कहीं हर पहाड़ की व्यक्ति एक मॉरल ड्यूटी है कि वो पहाड़ के प्रति, अपने गांव क्षेत्र के प्रति प्रयास करते रहें। और जो भी आज पहाड़ में हर साल डिजास्टर आती है, वुमेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने कई बार बता चुका हूं कि अभी तक 2014 से लेके और 2024 तक 2078 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो फिजिकली तरीके से आज इंजर्ड भी हो चुके हैं। आखिरकार सरकार मानव वन्य जीव संघर्ष हमले को रोकने में क्यों नाकाम रही है, और सरकार ने आखिरकार मानव वन्य जीव संघर्ष हमले को रोकने के लिए क्या प्रयास किए? अभी आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो काफी ज्यादा हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुके हैं। और जिसमें आजकल जो है डेली एक ना एक इंसिडेंट जो है, जहाँ से लेपर्ड, टाइगर, हिमालयन ब्लैक बियर, स्लोथ बियर की किस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। और जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कई सारे बड़े बड़े दावे करता है कि हमने वहाँ पे कई सारे टीम डिप्लॉयड कर दी है, हमने कई सारे टेक्निकल सिस्टम वहाँ लगा दिए हैं। अभी आपने देखा है कि जनपद चमोली में, पौड़ी में जो है, जो हिमालयन ब्लैक बियर है, जो खासकर जो विंटर सीजन में जिसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो जो हिमालयन ब्लैक बियर है वो विंटर सीजन में जो है वो हाइबरनेशन में चले जाता है विद इन 3-4 मंथ के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बार जो है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है। जैसे कि पिछले साल पहाड़ों में काफी ज्यादा डिजास्टर आई है, और बहुत जगह ऐसे थे जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, फ्लोरिकल्चर के सेक्टर में हो, और जंगलों में जो भी वनस्पतियां थी वो इस साल जो है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाई है, जिसके कारण जो है जंगली जानवर जो है लगातार इंसानों की आबादी में आकर लगातार इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और हमारी लगातार चाहे पहाड़ में पशुओं की क्षति हो, चाहे फसलों की क्षति हो, या मानव जन जाति की क्षति हो, लगातार क्षति हो रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं, अपनी जो हमारे पास एक डेमोक्रेसी में हमारे पास एक बहुत बड़ा एक हथियार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हम जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक पूरे उत्तराखंड में लेपर्ड टाइगर के कितने ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कितने लोगों को फिजिकली तरीके से इंजरी हुई है, कितने लोगों को कंपनसेशन मिला है। इस पे हम लगातार रिपोर्ट के माध्यम से लगातार सरकार से रिपोर्ट मांग रहे हैं। और उसके बाद हम सरकार के सम्मुख जो है रिपोर्ट रख रहे हैं कि भाई ये जो इतने बड़े पहाड़ों में जो आज के दिन जो है मानव वन्य जीव संघर्ष हमले लगातार बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? आखिरकार सरकार इनको अंकुश लगाने में क्यों नहीं प्रयास कर रही है? एक तरफ तो सरकार कह रही थी हम माइग्रेशन को रिवर्स कर रहे हैं। कैसा माइग्रेशन रिवर्स होगा जब पहाड़ों में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है, और तमाम सारे जो उत्तराखंड की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में देखेंगे तो डेली आज जो है पहाड़ों में क्या हालत होगी। आज तमाम सारे आज जो पहाड़ों में ये भूमाफियाओं का राज है। और जिस तरह से हम लगातार 5th शेड्यूल की मांग करते हैं कि हमारा जो 5th शेड्यूल था, जो 1964 में जो कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से, जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट के नाम से माना जाता है, अभी हाल ही में एक नया यूनियन टेरिटरी बना है, लेह लद्दाख, आपने सुना होगा। वहां के लोगों को ट्राइबल कल्चर का दर्जा मिल सकता है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको सरकार मूल निवास का दर्जा दे रही है, लेकिन जो हम पहाड़ के नागरिक हैं, जिन पहाड़ के जल, जंगल, जमीनों पे हमारा अधिकार होना चाहिए, नदियों पे हमारा अधिकार होना चाहिए, और जंगल, जमीन से जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको हमारे को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन आज के दिन किस तरह से बाहर के लोगों ने लगातार पहाड़ की जमीन को इंक्रोचमेंट कर दिया और लगातार उनके कब्जे में
चाहे वो फॉरेस्ट लैंड में हो, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, और बहुत सारी कॉमर्शियल लैंड पे भी आज के समय में जो है लगातार जो है वो इंक्रोचमेंट हो रहा है। आखिरकार इनको एनओसी कौन दे रहा है? भाई सरकार इनको प्रोटेक्शन कर रही तभी मिल रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये दूसरे राज्यों से क्या करते हैं, जंगली जानवर को कैप्चरिंग करके ये पहाड़ों में रिलीज कर रहे हैं। इसलिए जो है इस साल जो है ये इसकी संख्या लगातार इंक्रीज इसलिए हो रही है। आज से पहले क्यों नहीं होता था पहाड़ों में इतनी ज्यादा मानव वन्य जीव संघर्ष के हमले की घटना। जिस प्रकार हमारा एक जौनसार भाबर एक विशेष जनजाति का दर्जा है, 1967 में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में उनको एक ट्राइबल कल्चर का एक दर्जा मिला है। वहां के लोगों को बाघ क्यों नहीं खाता है? वहां से लोग पलायन क्यों नहीं करें? वहां पे तो जंगली जानवर है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं कि जो आज पहाड़ों से लगातार जो पलायन कर रहे हैं, अपनी खेती जमीन और को सब कुछ छोड़ के जो लगातार आज के दिन हम पहाड़ों की तरफ से छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो हमारी आसियान है वो जंगली जानवरों के घर बन रहे हैं। गोपाल जी, आप तो ये बात कही आपने कि लगातार जो हमले हो रहे हैं, इनके बचाव का क्या माध्यम है और आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं इसको उत्तराखंड में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का, या उनको सुरक्षा कैसे उनकी जा सकती, सरकार से क्या वो मांग रहेगी? देखिए, मेरे क्षेत्र में एक लेपर्ड की इंसिडेंट हुआ था, जिसने एक 9 साल की माइनर को अपना शिकार बनाया। उसके बाद उसने दूसरे महीने दूसरी घटना को अंजाम दिया, तीसरे महीने उसने घटना को अंजाम दिया। हमने लगातार वहां के जो प्रशासन थे, वहां से जो डीएफओ साहब को हमने लगातार इंटीमेशन दी है कि जो हमारे छात्र छात्राएं जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जो है सुनिश्चित किया जाए। और जैसा आपने कहा कि जंगली जानवरों को रोकने के लिए आखिरकार क्या हमारा ऐसा प्रयास है जो जिससे हमारे जो है जंगली जानवरों के जो घातक हमले उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि आज जो है आप देख रहे हैं हर साल पहाड़ों में डिजास्टर आती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उन जंगली जानवरों को जो हमारा एक बहुत बड़ा एक क्विट लार्ज जो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे इंसानों का भी एक यूनियन टेरिटरी एरिया होता है रहने का होता है, वैसे जंगली जानवरों को होता है। आज के दिन वाटर रिसोर्सेस तो खत्म हो रहे पहाड़ों में, जो जंगलों में उनके चारा भोजन थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे। इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। और आज के दिन जो उत्तराखंड सरकार में हजारों लाखों बैंकेट पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड में, सरकार इन पे नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है। और जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक प्री प्लान तरीके से सरकार की ये प्लान भी है कि वो दूसरे राज्यों से जंगली जानवरों को पकड़ के जो है पहाड़ों में रिलीज कर रही है। आपने कई वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी आए हैं जिसमें वो दूसरी जगहों से लगातार जो है जंगली जानवरों को पकड़ के पहाड़ों में छोड़ रहे हैं। और इनको कैसे न्यूट्रल किया जाए, इनको न्यूट्रल करने के लिए सबसे पहले इनकी जंगलों में इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं? हर साल जो है जंगल तो खाली, लगातार जो पेड़ कटने का काम हो रहा है उससे खाली, हर साल डिजास्टर आ रही है, जंगलों में आग लग जाती है। जो जंगली जानवर जो एक दूसरे के भोजन चारा पे निर्भर रहते हैं, वो आखिरकार इंसानों को शिकार तो करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए? जैसा मैंने कहा कि जौनसार भाबर भी जिसको एक विशेष ट्राइबल कल्चर का दर्जा मिला है, वहां क्यों नहीं होती लेपर्ड टाइगर हिमालयन ब्लैक बियर के इंसिडेंट वहां क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां आज खेत भी आबाद है, जमीन भी आबाद है, वहां के जंगल जमीन सब आबाद है। तो कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर है जो एक दूसरे के भोजन पे निर्भर रहते हैं, चारा भोजन पे निर्भर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको चारा भोजन मिल रहा है। और आज से अगर 10 साल पहले की अगर आप पहाड़ों में बात देख लीजिए, तो पहाड़ों में भी कभी ये वन्य जीव संघर्ष हमले की घटना ही नहीं होती थी, छुटपुट घटनाएं आती थी पर कोई ज्यादा घटना थी। लेकिन 10 सालों में इतना ज्यादा रिकॉर्ड है कि जब मैंने आईटी रिपोर्ट के माध्यम से सरकार से आंकड़ा देखा, तो वास्तविक में जो है ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है और इस पे सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है। आप ये मानते हैं कि जैसे लगातार उत्तराखंड के अंदर विकास के नाम पे विनाश का काम हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, जंगल खाली हो रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होटल्स बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जंगलों का भी जो एक अस्तित्व मिटाने का काम सरकार कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक केंद्र सरकार जो हो, ये केवल केंद्र राज्य सरकार जो केंद्र सरकार का एक रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही केंद्र सरकार उनको डायरेक्शन देती है, उन्हें डायरेक्शन पे वो काम करती है। किसको पहाड़ों में जमीन देनी है, किसको खेती की जमीन देनी है, इस प्रकार की सरकार खुद काम कर रही है। आखिरकार कैसे इस प्रकरणों से कैसे बचाव किया जा सकता है बताइए? क्योंकि आज के समय जिस तरह से लगातार हम एक ज्वलंत मुद्दे की बात नहीं करें, ढेरों सारे ज्वलंत मुद्दे जो पहाड़ के हैं, जो आज लगातार जो है जनता जूझ रही है। लगातार आज पहाड़ों में क्या आप भली भांति जानते हैं, आप लगातार पहाड़ों में आप लगातार विजिट करते हैं, बहुत ग्राउंड से एनालाइज भी करते हैं, तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन और है गोपाल जी, जिस तरह से हम परिश्रम की बात कर रहे हैं, 2027 में परिश्रम आने वाला, तो उस परिश्रम से कितना फायदा होने वाला है पहाड़ के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका कितना विकास की होने की उम्मीद है आगे? देखिए, हम तो 70 सालों से लगातार विकास के वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े झूठले वादे हमने लगातार देखे, और बहुत सारी सरकार के बड़े बड़े चुनाव के मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कि हम जंगलों को बचाएंगे,
हम पहाड़ के लोगों को जो है एजुकेशन के सेक्टर में उनको उनका अधिकार देंगे, उनको मूल निवास का दर्जा देंगे। बहुत सारी घोषणाएं सरकार की हुई, लेकिन ये सरकार जो है केवल विज्ञापनों और अखबारों में घोषणा करने वाली सरकार है। जमीनी स्तर पर इनका कोई भी ऐसा काम नहीं कि जिससे जनता जो है भली भांति जो है जनता को फायदा मिले या जनता को कोई इससे लाभ मिलना होगा। आज पूरे उत्तराखंड की जनता त्रस्त है और हालत ये है कि आज जो बची कुची आबादी है वो भी लगातार पहाड़ों से पलायन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोपाल जी और उनके जुड़ने के लिए पहाड़ समाज के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।